हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्राओं का आज की अपनी ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं +1 के इकोनॉमिक्स के सेकंड भाग का लेसन नंबर 5 और इसमें हम कर रहे हैं, आज हमारा टॉपिक है विदेशी व्यापार। कल हमने लेसन नंबर 4 किया था, विदेशी व्यापार के बारे में आप जानेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने जाना विदेशी व्यापार। जैसे शब्द से अवगत है, विदेशी दूसरा व्यापार जो लेन देन है। शाब्दिक अर्थ से यदि हम बात करें तो व्यापार का अर्थ है जो लोगों के साथ एक दूसरे के साथ लेन देन किया जाए, उसका नाम व्यापार है। और जब हम इसके साथ विदेशी शब्द जोड़ देते हैं तो अपने देश को छोड़ करके शेष विषयों के साथ जो लेन देन किया जाता है उसको हम विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। अच्छे से आपको इसने पता भी, आपने किया भी है। तो आज हम बात करेंगे विदेशी व्यापार की। विदेशी व्यापार की विशेषताएं और समस्याएं तथा नीतियां, इस चैप्टर के अंतर्गत हम सबसे पहले जानते हैं विदेशी व्यापार है क्या। देश की अर्थव्यवस्था में विदेशी व्यापार का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। विदेशी व्यापार अधिक आर्थिक विकास का इंजन है। विदेशी व्यापार के कारण एक देश के अपने प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करना होता है। हम विदेशी व्यापार का प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी जरूरत क्या है, विदेशी व्यापार की इसकी हम आवश्यकताएं बात कर रहे हैं। विदेशी व्यापार जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका सदुपयोग करना है, नए दूसरे से टेक्निक ले आके उन साधनों का कुशलता उपयोग करने से है। और इसके साथ साथ विदेशों से तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना और लोगों के लिए मशीनें आयात करना और लोगों के लिए रोजगार प्राप्त करना, प्राकृतिक या विपत्ति के समय जरूरी वस्तुओं का विदेशों से आयात करना या निर्यात करना, लेना या देना, इन प्रकार की ये बातें होती हैं जिनके कारण में विदेशी व्यापार की जरूरत पड़ती है, वो विदेशी व्यापार किया जाता है। आज का हमारा विषय रहेगा इस पाठ के अंतर्गत विदेशी व्यापार की विशेषताएं। वैसे विदेशी व्यापार की विशेषताएं क्या क्या इसकी? सबसे पहला है सकल राष्ट्रीय आय में बढ़ता भाव। सकल का मतलब सारी, सकल राष्ट्रीय आय में भाव कि विदेशी व्यापार के कारण जो हमारे देश की राष्ट्रीय आय है उस आय में बहुत बढ़ोतरी होती है। बहुत सा पैसा विदेशों से कमा कर लाया जाता है या हम जो निर्यात करते हैं उसके जरिए हमारे देश में आता है। भारत की विशेषकर यदि हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय आय में विदेशी व्यापार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। सन 1950 और 51 में भारत में विदेशी व्यापार के आयात निर्यात का शुद्ध राष्ट्रीय आय में 12% भाग था और 16-17 में बढ़कर 35% हो गया। इसका मतलब यह है कि विदेशी व्यापार के कारण हमारे देश का एक बहुत बड़ा इनकम है, वो जरिया है जिसके कारण हमारे देश में आय बढ़ती रहती है। इसकी दूसरी विशेषता है विदेशी व्यापार में घट रहा प्रतिशत। विश्व व्यापार में घट रहा प्रतिशत, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा विदेशी व्यापार में प्रतिशत है वो अन्य देशों की अपेक्षा घट रहा है। वैसे तो हमने आपको बताया था पहले पॉइंट में कि हमारे राष्ट्रीय आय में बहुत बढ़ोतरी हुई है। पहले पैसा जो हमारे पहले हमारा 12% विदेशी व्यापार का था, लेकिन अब उसमें 35% हो गया। लेकिन यदि हम दूसरे देशों के साथ तुलना करें तो हमारा व्यापार विदेशी व्यापार दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत कम है। सन 1950 के बाद जब हमने विश्व व्यापार में किया है तो हमारा विदेशी व्यापार घटता ही जा रहा है। जो भारत का व्यापार का 1.8% है वो हम आयातित वस्तुएं करते हैं।
और जो 2005-06 में विश्व में कुल आयात में भारत का हिस्सा घट करके 1% तथा कुल निर्यात घट करके 0.89% रह गया है। हाल के ही वर्षों में विश्व के निर्यात में भारतीय निर्यात का हिस्सा बढ़ा है। 16-17 के में विश्व निर्यात में हिस्सा 2.1% था। कुल विश्व में भारत का आयात का 2.4% है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का व्यापार एक अच्छी तरह है। और इसके साथ साथ जो भारतीय विदेशी व्यापार है उसकी तीसरी प्रकार की विशेषता है समुद्री व्यापार। प्रिय छात्रों, जैसे आपको पता है कि भारतीय नक्शे का मैप को आपने देखा होगा कि भारत की 3 तरफ समुद्र लगता है और एक तरफ ही देश लगते हैं। ये जो इसकी परिस्थिति है, प्रायद्वीप है, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है। इससे विदेशों के साथ हमारा जो संबंध है वो ज्यादा है और व्यापार में बड़ा सहयोग मिलता है समुद्री मार्ग से। भारत की विदेशी व्यापार के मुख्यतः समुद्री मार्ग से ही होता है। जितने भी हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे हैं, ज्यादातर भारत अपने पड़ोसी देश जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका आदि से व्यापार संबंध बहुत ही कम है। जो हमारे अधिकतर व्यापार है वो 68% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से। जैसे बच्चों मैंने पहले बताया था कि जो हमारा विदेशी व्यापार भारत का नक्शा आपने देखा है, भारत में जो भौगोलिक परिस्थिति है वो बड़ी अच्छी है, जिसकी वजह से हमारा जो पड़ोसी प्रदेश है उनके साथ हमारा इतना लेन देन नहीं है, विदेशी व्यापार नहीं है जिनका हमें थल मार्ग से हो। जल मार्ग से जो हमारा विदेशी व्यापार दूसरे देशों में बहुत ज्यादा होता है। विश्व में चाय तो हमारे देश की सबसे ज्यादा व्यापार में आती है। इसके बाद है कुछ बंदरगाहों पर निर्भरता। हमारा देश है कुछ ही बंदरगाह निर्भर है, जो सारा का सारा व्यापार है। बंदरगाह जैसे आपको पता समुद्र के जो समुद्री भाग है उसमें बहुत सी बंदरगाहें हमारे देश में व्यापार के विदेशी व्यापार जो हमारा है वो मुख्य रूप से मुंबई, कोलकाता, चेन्नई बंदरगाहों से किया जाता है। अधिक बंदरगाहों पर सदा भीड़ भाड़ बनी रहती है। स्वतंत्रता के बाद कुछ नए बंदरगाहों को विकसित किया गया है, जैसे कांडला, कोचिन, विशाखापत्तनम इत्यादि, जिससे पुराने बंदरगाहों का भीड़ को थोड़ा कम किया जाए। इसलिए भी कुछ बंदरगाहें थी जिन पर हमारे पुराने देश में पुराने समय में ज्यादा निर्भरता थी, उसको कम करने के लिए हमने कुछ नई बंदरगाहों का भी किया है। और इसके साथ जो अगला पॉइंट है व्यापार के मूल्य तथा परिणाम में वृद्धि। व्यापार के मूल्य तथा परिणाम। जो हमारा विदेशी व्यापार है उसकी एक ये भी खास विशेषता है कि जो हमारी व्यापार है उसका पहले की अपेक्षा मूल्य भी बढ़ा है और उसके साथ साथ उसके जो वजन नापतोल है, वजन के रूप में भी ज्यादा व्यापार किया गया है। ये दूसरे शब्दों में कहें तो स्वतंत्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार का परिणाम परिमाण नापतोल में जो होता है परिमाण में वृद्धि हुई है। स्वतंत्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार के परिमाण व मूल्य में विशेष वृद्धि हुई है। भूतकाल की तुलना में भारत में आयात और निर्यात वस्तुओं के मूल्य और मात्रा में कई गुना अधिक वृद्धि हुई है। सन 1939 में भारत में आयातों का मूल्य 152 करोड़ रुपए, निर्यातों का मूल्य 169 करोड़ था। इस प्रकार भारत के विदेशी व्यापार का कुल 321 करोड़ रुपए था। स्वतंत्रता प्राप्ति की तुरंत बाद 1948-49 में विदेशी व्यापार का मूल्य बढ़कर 792 करोड़ हो गया और सन 1718 में यह अधिक 59,56,557 करोड़ हो गया और इसमें निर्यातों का मूल्य था वो
19,55,541 करोड़ का, और आयता का मूल्य था 30 करोड़ एक, जो इस पूरा था उसमें 30,01,016 करोड़ था, यानी आपका अच्छा व्यापार था। इसके बाद हम जो अगला पॉइंट है, निर्यातों की रचना में परिवर्तन। विदेशों को दो प्रकार आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं। दोनों प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है, दोनों प्रकार से होता है। सन 1947 से भारत के निर्यात व्यापार की रचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। जो आज़ादी से पहले हम भारत में अधिकतर प्राथमिक वस्तुएं जैसे चाय, पटसन, कपड़ा, लोहा, चमड़ा, काजू और गर्म मसाले आदि निर्यात किया जाता था। अब इनके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की निर्मित वस्तुएं हैं, इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, रासायनिक वस्तुएं हैं, सिरे से लाए कपड़े हैं, हीरे जवाहरात है, इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं हैं, दस्तकारी मशीनियां हैं, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि वस्तुओं को बेचे जाने लगा है। ये जो हमारा निर्यात है, वो निर्यात पहले कम वस्तुओं का था, जिससे अब लगभग सीधे प्राकृतिक वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। जो हमारी मशीनरी का निर्यात कम था, आयात हम मशीनरी करते थे, जबकि अब हम कंप्यूटर, नए सॉफ्टवेयर वगैरह भी विदेशों में निर्यात करते हैं, अर्थात निर्यात की संख्या हमारी बढ़ी है, निर्यातों में परिवर्तन हुआ है। इसके बाद निर्यातों के साथ साथ हमारा आयातों में भी परिवर्तन हुआ है। आयातों की रचना में परिवर्तन, सिर्फ हमारा परिवर्तन आयत ही नहीं चेंज हुए, बल्कि साथ हमारे परिवर्तन भी चेंज हुए जो समय गुजरता गया। भारत आजादी के समय हम किन वस्तुओं का उत्पादन करते थे? सन 1947 से पूर्व भारत की आयतों में उपभोक्ता वस्तु जैसे दवाइयाँ, कपड़ा, बिजली का सामान, मोटर गाड़ियाँ, लोहा, इस्पात आदि शामिल होती थी। अब आवश्यक कच्चे माल, पूंजीगत पदार्थों के आयत बहुत अधिक बढ़ गए हैं। अब हमारे आयत में पेट्रोलियम सबसे ज्यादा है, इस्पात, रासायनिक खाद्य, लोहा और एलॉय वस्तुएं, कच्चे माल, औद्योगिक जो कच्चा माल है वो, मशीनें, खाने का तेल, रसायन और बिना तरासे हीरे आदि सम्मिलित होते हैं। यानी पहले से हमारे आयत बढ़ गए हैं, कुछ बदल गए हैं, कुछ बढ़ गए हैं, काफी आयतों में परिवर्तन हुआ है। फिर अगला है विदेशी व्यापार की दशा। विदेशी व्यापार की दिशा, किस प्रकार विदेशी व्यापार आज किस ओर जा रहा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। किसी देश के विदेशी व्यापार की दिशा हमारा अभिप्राय उन देशों से होता है जिनके साथ व्यापार किया जाता है। स्वतंत्रता से पहले भारत का विदेशी व्यापार सबसे अधिक इंग्लैंड से होता था, क्योंकि भारत में अंग्रेजों का राज्य था। परंतु अब इस कमी में काफी कमी आ गई है। अब यूरोपियन देशों यूनियन यूई का यानी भारत का निर्यात आयात में सबसे अधिक भाग है। भारत के विदेशी व्यापार में जापान, रूस, अमेरिका तथा पेट्रोल निर्यात करने वाले देशों का भी महत्व बढ़ गया है। भारत में वर्तमान में भारत के विदेशी व्यापार के 3 सबसे बड़े भागीदार हैं, संयुक्त अरब अमीरात जिसको हम यूई कहते हैं, और चीन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। इनके साथ हमारा विशेष व्यापार आज के देश की बढ़ गया है। और नंबर हमारा व्यापार शेष 9 नंबर। यदि हम भारतीय व्यापार की बात करें तो हमें व्यापार शेष बात करने भी जरूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता से पूर्व भारत का व्यापार शेष अनुकूल रहा, परंतु स्वतंत्रता के बाद प्रतिकूल हो गया। आज बढ़ गए, निर्यात कम हो गए। सन 1944 से व्यापार का शेष 42 करोड़ मूल्य के भारत के पक्ष में था, परंतु 46 में ही व्यापार विशेष प्रतिकूल होना शुरू हो गया था। 17-18 में घाटा बढ़ करके 10,000
10,45,475 करोड़ का था। यानी कहने का बात भाव यह है कि विदेशी व्यापार शेष है उसके बाद बढ़ता ही गया। इसके बाद जो अगला है निर्भर व्यापार। अगले भारतीय व्यापार की जो विदेशी व्यापार उसकी विशेषता है कि हमारा भारतीय व्यापार है वो निर्भर है। भारत का विदेशी व्यापार देखते विदेशी जहाज कंपनियां, बीमा कंपनियां तथा बैंकों पर निर्भर रहा। स्वतंत्रता के बाद भारत ने इस ओर विशेष ध्यान देना शुरू किया। पंचवर्षीय योजनाओं के व्यापारिक समुद्री जहाजों का भारत में ही निर्माण किया गया। भारतीय बैंकों तथा बीमा कंपनियों इस ओर विशेष ध्यान देना आरंभ किया गया। और इसके बाद यहाँ विदेशी व्यापार पर सरकारी नियंत्रण। विदेशी व्यापार पर सरकारी नियंत्रण, ये भी हमारे विदेशी व्यापार की विशेषता है। और इसी विशेषता के तहत भारतीय सरकार विदेशी व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण रखती है। सरकार की विदेशी व्यापार नीति के अंतर्गत उद्देश्य निर्यात को, जो भारतीय है उसका विदेशी निर्यात को बढ़ावा देना। अनावश्यक वस्तुओं का आयात बिल्कुल बंद। निर्यात को बढ़ाने के लिए कई संस्थाएं भी बनाई गई हैं, जैसे व्यापार बोर्ड, निर्यात विकास समितियां, निर्यात निरीक्षण सलाहकार समितियां, निर्यात साख तथा गारंटी निगम, प्रदर्शनी निषेध आदि। इसके हिसाब सरकार द्वारा विदेशी व्यापार। नंबर 12 विदेशी व्यापार। सिर्फ व्यापारी ही व्यापार नहीं कर रहे, आजकल जो नई उसके तहत सरकारें भी एक दूसरी सरकार से खरीद रही हैं, व्यापार कर रही हैं। सरकार ने विदेशी व्यापार को चलाने के कई निगम स्थापित कर दिए, जिसमें राज्य व्यापार निगम की स्थापना 1956 में की गई। इस निगम ने 2004 और 2005 में लगभग 70 करोड़ का विदेशी व्यापार किया था। खनिज तथा धातु व्यापार का निगम की स्थापना 1963 में खनिज पदार्थों धातुओं का निर्यात करने के लिए की गई थी। 16-17 में MMTC द्वारा किया गया निर्यात 1580 करोड़ का था। MMTC द्वारा किया गया आयात 4,480 करोड़ था। तो आज हम भारतीय जो विदेशी व्यापार है उसकी विशेषताओं की बात कर रहे थे। तो हमने आज जाना कि भारत का विदेशी व्यापार किस प्रकार का है, आयात वस्तुएं ज्यादा, निर्यात वस्तुएं किस प्रकार है, क्या क्या सरकार का नियंत्रण है, जो विदेशी व्यापार निर्भर व्यापार है, व्यापार से अधिक रहा है। इस प्रकार भारतीय व्यापार की बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने आज जाना भारतीय विदेशी व्यापार की विशेषताएं। और इसी साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं कल इसी पार्ट में इसी समय। आपको तब तक के लिए आपसे भी साथ रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।